नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में शेख हसीना को उठाकर बम बम है कट्टरपंथी, 13 लाख हिंदुओं का क्या होगा? दोस्तों, बांग्लादेश में करीब 13 लाख हिंदू हैं। अब शेख हसीना को प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में कट्टरपंथियों पर लगाम लगाए रखा था। सवाल है कि उनकी गैर मौजूदगी में कट्टरपंथी अनियंत्रित हो गए तो वो हिंदुओं की सुरक्षा गंभीर रूप से दांव पे लग जाएगी। आइए दोस्तों, इसी पे बात करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बांग्लादेश में 48 साल के बाद फिर से तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना फिर से अपने वतन से बेदखल हो चुकी हैं। उन्हें छात्र आंदोलन की आड़ में अराजकता फैला रहे कट्टरपंथी तबकों के आगे झुकना पड़ा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सह पर विरोधी दलों ने छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर शेख हसीना को सरकार को निशाना बनाया और वो अपने मकसद में सफल रहे। अब शेख हसीना भारत में हैं और बांग्लादेश अराजकता के आक्रोश में। सेना ने बांग्लादेश की जनता से अपील की है कि वो किसी तरह हिंसा और अराजकता से बचें। सेना प्रमुख ने ऐलान किया कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। हालांकि इसका क्या तरीका होगा, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। इन सारी घटनाओं के बीच भारत की सबसे बड़ी चिंता है कि वहाँ पे 13 लाख करीब हिंदुओं का जो समुदाय है उसका क्या होगा। अब उनकी सुरक्षा पर कड़े सवाल खड़े हो गए हैं। शेख हसीना पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई के निशाने पर इसलिए रही कि उन्होंने बांग्लादेश में कट्टरपंथ पर लगाम लगाए रखा था। हसीना की सरकार में बांग्लादेश में उदारवादी विचारों को संरक्षण मिला था, जिसके कारण देश लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। एक मुस्लिम देश होते हुए भी महिलाओं को वर्कफोर्स का हिस्सा बनने की न केवल अनुमति दी गई बल्कि बढ़ावा भी दिया गया। इस्लाम का सब घोषित ठेकेदार पाकिस्तान को दुनिया के किसी भी कोने में इस्लाम में उदारता से बहुत चिढ़ होती है। यही वजह है कि वह खुद वैश्विक आतंकवाद का गढ़ तो है ही, उसने तरक्की करते हुए बांग्लादेश को भी कट्टरता की आग में झोंकने की ठान ली है। इन्हीं कारणों से सुरक्षा विशेषज्ञ शेष पाल वैद ने ताज़ा घटनाक्रम के मद्देनजर बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भारत सरकार से गुहार लगाई कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहाँ की सेना से बात करें। वैद ने लिखा, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। भारत सरकार को चाहिए कि वो बांग्लादेश में 13 लाख हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेशी आर्मी चीफ से बात करे, क्योंकि वहां पर हिंदू दंगाइयों के निशाने पर रहने वाले हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं सुरक्षा विशेषज्ञ शेष पालवेद ने क्या कहा। नमस्कार। बांग्लादेश में हालात आज बेकाबू हो गए हैं और वहाँ की फ़ौज ने वहाँ मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया है। वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना वहाँ से हेलीकॉप्टर में किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन के लिए टेक ऑफ किया है और अब माइनॉरिटीज़ की ज़िंदगी वहाँ खतरे में है। मैं समझता हूँ भारत सरकार को सभी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पर हमले हो रहे हैं उनको बचाया जाए और वहाँ की फ़ौज हालात को जल्दी से जल्दी अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश करे। मैं समझता हूँ वहाँ जो सिचुएशन है वो काफ़ी गंभीर है। ऑलरेडी 14 पुलिसमैन वहाँ लिंच हो गए हैं और लगभग 200 से ऊपर प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं। तो मेरी समझ के मुताबिक वहाँ फ़ौज को जल्दी से हालात को काबू में लाना चाहिए